हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 ट्रायंगल्स की, राइट। कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है। अब बच्चों ये चैप्टर क्लास 9th का ट्रायंगल्स नाम है, क्वेश्चन 1 है। मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा क्रॉप करके पीडीएफ में से क्रॉप करके लगा दूं, पर बच्चों आप तो बुक खोल के ही बैठो, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझने में भी आसानी होगी। इट्स ऑन पेज नंबर 123 बच्चों, पेज नंबर 123 है, 123। ठीक है भाई। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, लेकिन उससे पहले बच्चों इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक बटन ऑल्सो, और बच्चों बेल बटन भी हिट कर देना। चलो देखो क्वेश्चन 1 में क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, बनाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी बच्चों। लो भैया, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है भैया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट, ए बी इज इक्वल टू ए सी। बच्चों एक थ्योरम है, एक थ्योरम है, इक्वल साइड्स होने पर ट्रायंगल में अगर इक्वल साइड्स हैं, दो हैं, इक्वल साइड्स हैं, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब इसके सामने ये, इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी, तो बच्चों ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब आप कहोगे सर ये तो आइसोसेलेस है तो दो एंगल्स तो वैसे भी इक्वल होते, पर बच्चों क्यों होते, थ्योरम की वजह से होते हैं, ठीक है। व्हाट वी कॉल, हम बोलते हैं angles opposite to equal sides are also equal. Angles opposite to equal sides, equal sides के opposite, सामने सामने जो angles होते हैं वो भी equal होते हैं, राइट। तो अपन को क्या दिया गया है, अपन को दिया गया है AB is equal to AC, और बच्चों इसी के चक्कर में हम क्या बोल सकते हैं, AB के जस्ट सामने एंगल C है, तो इसी की वजह से एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। AC के जस्ट सामने, ये दोनों बराबर बराबर साइड्स है, इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों, बंद हो गया फोन, ठीक है भाई। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। भैया एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो O पे मिल रहा है, ये मैंने O बना दिया। चलो बाइसेक्टर बनाते हैं, एंगल B का बाइसेक्टर बना दिया बच्चों, ये हो गया, ठीक है। एंगल C का बाइसेक्टर ये हो गया बच्चों। अब जो बाइसेक्टर होता है ना बच्चों, उसका काम होता है कि एंगल्स को बराबर बराबर हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में बांट देना। एक काम करते हैं बच्चों, देखो OB एंड OC आर द बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर्स है ना, ये बाइसेक्टर्स है। किसके बाइसेक्टर्स हैं, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, ऑफ एंगल B एंड एंगल C। अब एक बात बताओ बच्चों, एंगल B और एंगल C तो दोनों ही इक्वल है, तो लेट करते हैं बच्चों एंगल B और एंगल C जो दोनों इक्वल हैं, उन दोनों को x ईच, दोनों को x x मान लेते हैं, ठीक है। ये भी पूरा x और ये पूरा x। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से बताना ये कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा x, ये पूरा x, तो ये हो जाएगा बच्चों x अपॉन 2 मेरे प्यारे, है ना, ये हो जाएगा x अपॉन 2, x का आधा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी x अपॉन 2। ऑल्दो इसका कोई काम नहीं है, पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये एंगल जो छोटा सा दिख रहा है ना, OBC और OBA, ये दो टुकड़े हो गए, x का आधा आधा हो गया। बच्चों ये भी तो x था भाई, ये पूरा अगर x डिग्री था तो ये भी तो x था, दोनों ही बराबर है। तो बच्चों ये क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बिकम बच्चों x का हाफ। बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर क्या है, OC बाइसेक्टर है, तो OC ने x को x अपॉन 2 में बच्चों तोड़ दिया, ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया, राइट। तो ये x अपॉन 2, ये x अपॉन 2, ये x अपॉन 2, ये x अपॉन 2 हो गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन हमें चीजें बताते जाएगा वैसे वैसे हम सारी चीजें करते जाएंगे, ठीक है भाई। ज्वाइन O टू A, चलो भैया ज्वाइन कर लेते हैं O को A से, O साइड में लिख दूं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। लो भाई ज्वाइन O टू A, लो भैया O को A से ज्वाइन भी कर दिया, ठीक है। अब क्या किया जाए बच्चों,
अब एक काम करते हैं, लेट अस डू वन इंपॉर्टेंट वर्क। हमें प्रूफ करना है, अच्छा पहले मैं एंगल्स तो लिख लूं, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू, ठीक है। ओ सी ए, एंगल ओ सी ए इज ऑल्सो एक्स अपॉन टू, ठीक है। अब आप कहोगे सर सिर्फ इन दोनों को क्यों लिखा, नीचे वालों को क्यों नहीं लिखा? बच्चों नीचे वालों का कोई काम नहीं है, बता रहा हूं क्यों। देखो हमें पहली चीज जो प्रूफ करनी है, इट इज प्रूव दैट या शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है भैया। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी करना है बच्चों, आराम से होगा, सीपीसीटी से होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सीपीसीटी से होगा। अब देखो सीपीसीटी से कैसे करते हैं, सुनना। ओ बी बच्चों, ओ बी ए, ओ बी इज कमिंग इन ओ बी ए, ओ सी इज कमिंग इन ओ सी ए, इन दो ट्राइंगल्स को बनाते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया बच्चों अपना ओ बी, जिसको ओ, जो ओ बी चाहिए अपन को, ओ बी ए बच्चों, ये हो गया ओ बी ए, ये वाला, ठीक है। ये चलो मैं लिख देता हूं नाम, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, नंबर 1। अब बच्चों ये हो गया दूसरा वाला ओ सी ए, चलो बना देते हैं उसको भी बच्चों। लो भाई ये हो गया बच्चों अपना ओ सी एंड लेट अस राइट हियर ए, ठीक है। अब बच्चों इनके कॉन्ग्रुएंट किया जाए, इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। देखना बच्चों, ये एंगल x अपॉन 2 है, देखो ये x अपॉन 2 है, ये एंगल भी x अपॉन 2 है, तो इनको मैं डबल मार्क कर रहा हूं। क्यों? दोनों ही x अपॉन 2, दोनों आधे आधे हैं। ये जो बनाया ना, ये b का आधा है, ये जो बनाया ना, ये c का हाफ है, और b और c तो दोनों ही x हैं, दोनों ही बराबर हैं, है ना, दोनों ही बराबर है। तो हाफ ऑफ एंगल बी यानी x अपॉन 2, हाफ ऑफ एंगल सी यानी x अपॉन 2, तो दोनों ही x अपॉन 2 है। चाहो तो बच्चों ऐसे करके आप लिख सकते हो कि भैया ये भी x अपॉन 2 आया था, ये भी x अपॉन 2 आया था। एंड डोंट वरी एट ऑल, जैसा लिख रहा हूं आप बिल्कुल वैसा लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद बच्चों अपना ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल दिया है, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्लियर है ना बच्चों, ये पोर्शन इक्वल दिया है। अब बच्चों नेक्स्ट अपन देखते हैं तीसरी चीज, दो चीज तो मिल गई, एंगल इक्वल एंगल, साइड इक्वल साइड, और लास्ट चीज बच्चों जो मुझे दिख रही है वो है ये ओ ए, कॉमन है ओ ए, दोनों में कॉमन आ रहा ओ ए एंड ओ ए। भैया किसी चीज को अगर कॉन्ग्रुएंट करना हो तो आप क्या करते हो, आप तीन तीन चीजें इक्वल लेते हो ना। अगर तीन तीन चीजें आपने उन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल दिखा दी तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गई, और पूरी फाइट कॉन्ग्रुएंसी की ही है। कॉन्ग्रुएंट किस ट्राइंगल को किस ट्राइंगल के साथ करना है, ये आपका दिमाग और आपकी इंटेलिजेंस बताएगी कि भाई अगर मुझे OB और OC को इक्वल कराना है, CPCT से इक्वल होंगे, डेफिनेट सी बात है। तो OB इज कमिंग इन OBA, OC इज कमिंग इन OCA, सिंपल सी बात है, बना लो। चलो अब कॉन्ग्रुएंसी के प्रोसेस पर चलते हैं। इन ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल OCA, राइट, OBA एंड OCA। चलो भाई OBA के नीचे OBA की चीजें लिखी जाए और इसके नीचे इसकी चीजें लिखी जाए, राइट। तो बच्चों ये बन रहा है साइड साइड एंगल SSA, ठीक है। साइड साइड एंगल, एक एंगल है और दो बच्चों साइड्स हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एंगल है, दोनों में एक एंगल इक्वल है और दोनों में दो दो साइड्स इक्वल हैं, राइट। अब बच्चों आपका यहां पर डाउट ये होना चाहिए कि सर जब हमारे पास एक एंगल है और दो साइड्स हैं तो आप एस के बीच में ए को रख दो ना और आप ऐसे करा दो। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, हमें फिगर में सीक्वेंस ढूंढना पड़ता है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो गलत माना जाएगी आपकी कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ये वाला बना के दिखाता हूं मैं आपको, ये है जैसे, ठीक है, ये बनाया अपन ने बच्चों। अब देखना गौर से, ये साइड और ये साइड बगल बगल में है, राइट, ये दोनों साइड्स बगल में है, तो एस तो आएगा। हां अगर एंगल ये होता, दिस इक्वल दिस, तब बच्चों यहां साइड यहां एंगल हो जाता ये और ये साइड, तो एस हो जाता है ना, ये एस तब होता। बच्चों हम अभी हमारे पास जो आ रहा है इट इज एस
ए। कैसे? देखो बच्चों, लो बनाया फिर से मैंने, ठीक है, ओ ए बी। अब बच्चों देखो ये एंगल है, ये अपना साइड है और ये अपना साइड है। तो बच्चों अगर आपने यहां से स्टार्ट करा तो ये अपना हो गया एक एंगल, ए फॉर एंगल। बच्चों बगल में गए, बगल में मिला साइड, फिर बगल में गए, देखो एंगल तो है नहीं है, मार्क नहीं है तो उसका तो कोई काम नहीं है, फिर बगल में गए साइड। तो बच्चों ए एस एस या एस एस ए, देखो ए एस एस तो कुछ होता नहीं है, एस एस ए बोलोगे आप बोलोगे एस एस ए। इट्स ऑल अबाउट सीक्वेंस बच्चों। आपको फिगर में जो इक्वालिटीज है उनमें सीक्वेंस देखना है कि भाई सीक्वेंस आखिरकार कौन सा मैच हो रहा। एस ए नहीं होता है, सॉरी मैं जाने क्या बोल रहा हूं, ए एस, अरे यार दो साइड्स हैं इसमें, सॉरी। चलो देखते हैं बच्चों, करते हैं। हम ओ ए से शुरू करेंगे। ओ ए इज इक्वल टू, यहां भी ओ ए, देखो ओ ए ओ। अब अपन ऐसे जाएंगे बच्चों, अब वी विल मूव लाइक दिस। ओ ए से हटके इधर आओ, कौन है? इधर है ए बी, तो यहां कौन है? ए सी। तो बच्चों वी विल राइट ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। अच्छा इसमें लिख दो कॉमन और इसमें लिख दो बच्चों गिवन, ये हमें दिया गया है, राइट। चलो ये हो गया। अब बचा एंगल, तो ये एंगल इक्वल ये एंगल, इसका नाम है ए बी ओ। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ए सी ओ। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम इसका रीजन लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल बी, एक्स अपॉन 2 भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, एक्स अपॉन 2 भी लिख सकते हो इफ यू वांट। क्लियर दिखाना है तो एक्स अपॉन 2, क्योंकि आप एक्स अपॉन 2 यहां पर शो कर चुके हो, है ना। ये बच्चों आप लिख सकते हो एंगल बी का हाफ इज इक्वल टू एंगल सी का हाफ, खत्म। ये लिख दो रीजन कि भैया एंगल बी जो पूरा सेम है एंगल सी के साथ। यार सिंपल सी बात है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, ये बाइसेक्टर तो ये कितना हुआ 30 30, ये कितना हुआ 30 30, तो दोनों इक्वल हो गए ना। तो बस सिंपल सी बात है, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, बिकॉज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी मेरे प्यारे, ठीक है। चलो ये हो गया साइड साइड एंगल। तो बच्चों अब अपन लिखते हैं बाय एस एस ए, साइड साइड कॉन्ग्रुएंस, साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ट्रायंगल ओ बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए। लो भैया कॉन्ग्रुएंसी हो गई। कॉन्ग्रुएंसी करने को तो बोला ही नहीं था, कॉन्ग्रुएंसी तो हमने खुद कराई है। क्यों? सीपीसीटी लाने के लिए। सीपीसीटी से बच्चों जो हम शक्ल यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें दिखती हैं दोनों ट्राइंगल्स में वो इक्वल हो जाती हैं। तो वी कैन से दैट बीओ इज हम शक्ल ऑफ ओसी, बीओ इज हम शक्ल ऑफ ओसी या सीओ, तो दोनों सीपीसीटी से इक्वल, ठीक है। तो वी विल राइट एट लास्ट बाय सीपीसीटी एरो OB is equal to OC, hence proved। कि भाई आपने जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराई उसका सीपीसीटी ही हमें OB और OC इक्वल कराएगा, जो हमारा पहला प्रूविंग था, जो हमारा पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 है भी इसमें, पार्ट नंबर 2 शायद है। खुल जा सिम। ओ बाइसेक्ट एंगल ए, चलो भाई इस पे भी ध्यान दे देते हैं। ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। आप सोच रहे हो सर बार बार झुक के हो रहा है, अरे पसीना पहुंचता हूं यार। ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए ओ है वो एंगल ए के दो इक्वल टुकड़े कर रहा है तो यार सीपीसीटी से। देखो ये है बच्चों, जैसे मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये और ये, ठीक है, ये बना देता हूं, ऊपर बना दूं थोड़ा सा, ये हो गया। यही दोनों ट्राइंगल्स थे ना, दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल 2, जो अभी अपन ने कॉन्ग्रुएंट कराया। देखो ये दिस एंड दिस। यार एक बात बताओ, ये अपना हो गया OA, राइट, ये OA हो गया। बच्चों क्या ये एंगल और ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताओ। जैसे इसका नाम B और इसका नाम C, तो एंगल BAO और CAO इक्वल हुए कि नहीं हुए, जो मैंने डॉट से वहां पर बनाए, डार्क डॉट से। आप कहोगे हां सर बिल्कुल हम शक्ल है, सीपीसीटी से हो जाएंगे। तो मेरे प्यारों अब हम क्या लिखेंगे, हम एक चीज लिखेंगे, और उसको लिखने के लिए तो जगह नहीं है यार। चलो मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग हियर।
थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, थोड़ा सा के पूरे ही उड़ गया वो। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो, पीछे कर लो वीडियो को, तो पॉज कर लो और फिर आराम से कॉपी करो, है ना। कॉपी करने की यार जरूरत ही ना पड़े, कोशिश करो कि खुद ही सॉल्व करो, खुद ही बनाओ, है ना। जो सीरियस है वो कर लेंगे यार, जो सीरियस है वो सीख लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। चलो देखो, जैसे ये क्वेश्चन, ये अपना फिगर था, दिस वाज आवर फिगर। अब गौर से देखना बेटा, ये है जैसे ये अपना फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल, इसका नाम है ओ ए बी, ओ ए सी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों ट्राइंगल्स को तो हम कॉन्ग्रुएंट करा चुके हैं, तो भैया इनके हमशक्ल एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। दिस एंगल इज हमशक्ल ऑफ दिस, यानी दिस एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। तो भैया अपन क्या लिखेंगे, बी ए ओ एंगल जो है वो इक्वल होगा सी ए ओ के, एंगल सी ए ओ। तो आप पर क्यों ऐसा क्यों बोला, तो आप लिख दो भैया हमारे पास तो सीपीसीटी का हथियार है बाय सीपीसीटी। भाई सीपीसीटी कब लगा, जब आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, लो हो गया काम। और बच्चों अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ए ओ एंगल पूरे ए के दो पीस कर दिए, बराबर कर दिए, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये वी कैन से यस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ ने एंगल ए की दो धज्जियां उड़ा दी, दो इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, don't forget to like, subscribe, share and comment for the next question. Next video is coming very soon. Till then, happy learning.